हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, कोई सच्चाई है, कोई कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि वो छुपा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ठीक है, चलिए, अगर आप कोई ऐसा नहीं भी समझते हैं तो भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि पर्सनल रीडिंग जो होती है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ गाइस। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि पर्सनैलिटी में क्वेश्चन करते हैं, हम ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, बताइए। मैं गाइस, मैं रीडिंग्स में इन बातों का जिक्र ज़रूर करती हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में आजकल की देखिए दुनिया आधुनिक दुनिया है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप्स इतने इतने मतलब कुछ मिनटों के, कुछ सालों के तक के रह गए कि इस जर्नी में कोई होगा, मैं यहाँ पे मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं, मैं ऐसा मानती नहीं हूँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नियाँ होती है। ठीक है, कार्मिक भी होते हैं, कार्मिक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन हर कार्मिक रिलेशनशिप में ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ सिखाने के लिए रिलेशनशिप होते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली देखती हूँ इस चीज़ को। हो सकता है कि आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, लेकिन इस जर्नी के बारे में मुझे बात करना सही नहीं लगता, मैं डिस्कस नहीं कर सकती। यानी कि आजकल की दुनिया में कोई ऐसा होगा तो भी मैं मान नहीं सकती। ठीक है, बहुत रेयर है, तो मैं प्रैक्टिकली सोच पे चलती हूँ इस बारे में। ठीक है, और डिस्कस करना नहीं चाहती, तो ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आपकी पर्सनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग भेजूँगी आपको। ठीक है, और फुल रीडिंग मिलती है, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी रीडिंग्स बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे है। ठीक है, आप चाहे इंडिया से हैं चाहे बाहर से हैं, आप रीडिंग करवा सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे। ठीक है, बाहर से हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान से लेके मुझे मनी ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज़ और कहीं नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल, अगर आप कोई भी परेशानी में हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं रीडिंग के अलावा जो मुझे लगता है, जो मेरी इंट्यूशन बताती है, वो मैं एडवाइस आपको करती हूँ। ठीक है, तो मेरी रीडिंग्स बहुत अफोर्डेबल है, एक बार ट्राई कीजिएगा आप भी। ठीक है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन मैं मेरी इंट्यूशन से देती हूँ। रीडिंग कहती है, बिल्कुल कार्ड्स कहते हैं, उसी के कारण जो कार्ड्स कहते हैं उसको पूरी सच्चाई के साथ मैं बताती हूँ, और पूरी रीडिंग, पूरे क्वेश्चंस आपके मैं ले लेती हूँ। ठीक है, उसके अलावा आउटकम जो निकलता है उसके बाद मैं आपको एडवाइस जो देती हूँ, उसको आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये रीडिंग्स मैं एक एडवाइस के रूप में आपको देती हूँ। मैं नहीं कहती कि कोई मैं भविष्यवाणी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो भी मैं बोलती हूँ मेरी इंट्यूशन कहती है। तो एडवाइस आप बिल्कुल रखिएगा, अपने पास रखें। नहीं फॉलो करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। तो ये मैं कहना चाहती थी, थोड़ी-सी बातें। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल रेट है, आप कोई भी पे कर सकते हैं। तो ठीक है, पूरी रीडिंग आपको मिलेगी, 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब बातें मुझे करनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। आज का मैंने टॉपिक लिया है कि क्या आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स बताएं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले कुछ मैसेजेस लूँगी मैं, जो कि आपकी सिचुएशन में बताएंगे मुझे। ठीक है, आपकी सिचुएशन को बताएंगे। ठीक है, आपसे जितना मिले उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, यूनिवर्स बताएं मेरे जो भी व्यूअर हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। मैसेजेस दीजिए। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। ओके, ठीक है, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में ये मैसेज किस तरह से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ठीक है, 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले। ठीक है, स्टकनेस, कोई बहुत ही स्टक महसूस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, बंधा हुआ। ठीक है, इग्नोर, कोई इग्नोर कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, वॉकिंग अवे, कोई जाना चाहता है रिलेशनशिप को छोड़ के। वर्गो, कोई वर्गो हो सकता है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन, कोई रेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, चीट, तो कोई चीट कर रहा है आपको, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चॉइसेस, किसी के पास चॉइसेस हैं। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप एक दूसरे पे। ठीक है, न्यू स्टार्ट, आपको न्यू स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कोई न्यू स्टार्ट आपकी होने वाली है। टायर्ड, कोई थक चुका है। ठीक है, और लास्ट है मेरे पास इन एंड आउट। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा। ओके, मैं ये कहूँगी। ठीक है, चलिए और एनर्जी से देख लेते हैं आपके लोगों की एनर्जी क्या है। ठीक है, देखिए ये मैसेजेस आपको दिखते हैं नहीं दिखते हैं, मैंने बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेके क्या है, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है,
और गाइस पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल नहीं किया जा सकता, मैं बार बार कह रही हूँ। आप कॉल करते हैं मैं डिस्टर्ब होती हूँ। आप सिर्फ मैसेज कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद चाहे आपको जवाब दूँ, जवाब ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहीं पे मुझे कनेक्ट करके आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर की, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है, रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी मेरे व्यूअर की। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, द थिंकिंग वुमेन, फर्स्ट चक्रा, ओके। मेरे व्यूअर के पार्टनर की बताइए एनर्जी क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। दोनों की म्यूचुअल भी एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों क्या चाहते हैं यूनिवर्स बताएं, दोनों क्या चाहते हैं। सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, ठीक है। बॉटम में देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। नंबर 42, नंबर 47 यहाँ रख लेते हैं इसको। नंबर 42, नंबर 47, नंबर 35, नंबर 40, नंबर 49, नंबर 45। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की आज ये एज लग रही है मुझे, ठीक है। एज हो सकती है, ठीक है। काफ़ी ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि काफ़ी एज के बाद समझ आते हैं हमको, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी क्या है। आप बहुत चीज़ों को सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, आप बहुत, आपको दिमाग में जो धुंधलापन है वो हट गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी सोच बहुत सही है, और जहाँ कहीं भी आप सोच रहे हैं अपनी अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी न्यू बिगनिंग को लेके सोचें। और नंबर 35 फर्स्ट चक्र का कार्ड होता है, अपनी सिक्योरिटी की ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि कुछ भी हो आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। यानी कि मैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी ओर देख रहे हैं कि मतलब ये डीप आप अपने अंदर सोच रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, कि सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए रिलेशनशिप के बारे में। आप ये सोचते हैं कि आपकी थिंकिंग ये है कि जो भी है सिचुएशन उसमें आपको क्लियरिटी के साथ सिक्योरिटी चाहिए। आप अपनी स्टेबिलिटी को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि अगले से आप कमिटमेंट चाहते हैं, अगले से आप वादा चाहते हैं, अगले से आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। कहीं ऐसे बंधन में ना फंस जाएं आप जिससे आपको आगे परेशानियां उठानी पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, ऐसा आप नहीं करना चाहते। इसलिए धुंधलापन जो आपके विचारों में है उसकी क्लियरिटी आपको मिलने लगी, और डेफिनेटली आप एक अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेके बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अपना अपना खुद का सोचना है पहले, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी, देखिए नंबर 49 है, नंबर 45 है। ये एंजल ऑफ लव एक न्यू लव को भी बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड है ये बताते हैं कि अब आप चाहते हैं कि जीवन में आपके जो भी पार्टनर है वो चाहते हैं कि जीवन में उनको किसी से इमोशनली अटैच होना है। डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, और डेफिनेटली मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनको मतलब इनके इनके अंदर जो धुंधला, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके अंदर जो माइंड में धुंधलापन था वो उनको क्लियरिटी मिलती जा रही, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। देखिए थर्ड आई चक्र है जो कि बताता है कि माइंड को क्लियर, धुंधलापन जो है विचारों में वो क्लियर होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग क्लियर कट बात कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए आप भी, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी न्यू बिगनिंग्स को लेके, यानी कि किसी से बहुत इमोशनली अटैच मानते हैं, और डेफिनेटली ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट भी ये कहता है कि अब इन्होंने फैमिली जो ड्रामा है, फैमिली के प्रॉब्लम्स है, आपके रिलेशनशिप में क्या करना है, किसको मनाना है, किसको, फैमिलीज़ के इमोशंस को समझना, आपके इमोशंस को समझना, ये सब चीज़ें सीख ली। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इनको एक पाथ नज़र आ रहा है कि आगे क्या करना है। तो ये हमेशा रेडी रेडी के हिसाब से आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे लगती है। आप कमिटमेंट मांग रहे हैं और आपके पार्टनर अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इमोशन, किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं जो कि आप हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली आप दोनों अपनी स्टेबिलिटी को, यानी कि सेटल होने के लिए रेडी हैं। ये कॉइन, ये जो कार्ड होता है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये कोई आपका लाइफ पार्टनर या कोई पार्टनर होता है जो कि आपको बहुत अच्छा एडवाइस भी करता है, और अपना मतलब फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे नंबर 40 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये कहता है कि दोनों के जो आपके पार्टनर की मेन एनर्जी, या फिर आप दोनों की मेन एनर्जी है कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अपने जीवन में चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं। और देखिए म्यूचुअल यहाँ पे ये है कि दोनों के जीवन में जो धुंधलापन है वो हटता जा रहा है, आपको क्लियरिटी मिलती जा रही है कि आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ओके।
चलते हैं आगे। ये जो पर्सन है जिनके बारे में मेरे व्यूअर पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर जो पूछ रहे हैं, ये जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में इंटेंशंस क्या रखते हैं आपके प्रति, ठीक है। मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस बताइए यूनिवर्स, इंटेंशंस क्या हैं इनकी, इरादे क्या हैं। इरादे क्या हैं यूनिवर्स बताएं, इनके इरादे क्या हैं, इरादे क्या हैं यूनिवर्स बताएं। ओके चलिए देखते हैं। देखिए बॉटम दिखा देती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके हम यहाँ रख लेते हैं इसको। ओके मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद इरादे बताती हूँ इनके, ठीक है। देखिए सबसे पहले जंप होके आया था हमारे पास ये वाला स्टार साइन, यानी कि कोई एक्वेरियस, जैसे कि हमेशा मेरी रीडिंग में ये वाला कार्ड ज़रूर आता है एक्वेरियस का, ठीक है। माने ना माने कोई ना कोई एक्वेरियस हो सकता है आप दोनों में से। पाइसिस, ठीक है, मून का कार्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। द हैंगमैन अगेन पाइसिस का कार्ड है, ठीक है। एस ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके अब मैं बताती हूँ गाइज, यहाँ पे देखिए आप एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई पाइसिस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। कोई ना कोई टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। आप या इनके नाम में एस आता होगा, जी आता होगा, जे आता होगा, डी आता होगा, अम, और इसके अलावा डी, जे, जी ये बता दिया मैंने। ओके सी, एच, ओके एफ, बी, के, ओके के भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये साइन नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका इनका डेट ऑफ बर्थ सितंबर में हुआ होगा, ठीक है। सितंबर मुझे कोई स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। अगस्त में भी लग रहा है, ठीक है। 1 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया। आपका इनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब इनके इंटेंशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनके इंटेंशंस, ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, ठीक है। ये आपसे हील होते हैं और ये रिकन्सिलेशन करके रहेंगे। जो जो भी सिचुएशन है आपके साथ, आगे इनको लगता है कि सारी रोड्स, जो सारा रास्ता है वो स्मूथ है, आगे कोई हर्डल नहीं होगा, ठीक है। आपका इनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा और आप इनके परफेक्ट पार्टनर साबित होंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कुछ या तो मदर को लेके डरते हैं या फिर किसी ऐसी बात से डरते हैं जो कि इनको, इनके खुद के बनाए हुए वहम है। मैं यहाँ पे कहना ही चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा है जो इनके माइंड में धुंधलापन है, किसी चीज़ का धुंधलापन है, यानी कि कुछ, जैसे कि मैं कह तो रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माइंड में क्लियरिटी है, आपके माइंड में क्लियरिटी है, लेकिन कुछ डर इनके खुद के बनाए हुए, कुछ वहम जो है इनके खुद के बनवाए। अरे यार मैं ऐसा कर लूँगा तो ये, अरे यार मैं ऐसे कर लूँगी तो क्या होगा, इस तरह की एनर्जी, ठीक है। ये किसी ये किसी पास्ट को लेके बैठे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ लेट गो नहीं किया है। इनका कुछ पास्ट है या फिर कुछ दुख इनके जीवन में ऐसे आए थे जो कि उनको लेट गो, यानी कि उनको भुला नहीं पा रहे, ठीक है। यहाँ पे वही डर इनको आगे भी सता रहे हैं कि ऐसा अगर मैं वापस करूँगा तो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या मुझे वापस दुख मिलेगा, क्या मैं वापस हार्ट ब्रेक या किसी से धोखा झेलूँगा, इस तरह की एनर्जी। इसीलिए बहुत स्लो एनर्जी में आ रहे हैं और डीप डाउन इनकी एक अवेकनिंग हो रही है, बदलाव आ रहा है। चीज़ें किस तरह से सही हो सकती है ये समझ में नहीं आ रहा है इनको डेफिनेटली। यहाँ पे हैंगमैन बताता है कि ये अपने डीप डाउन पॉजिटिव तो हैं आपके लिए, लेकिन क्या करना चाहिए, इनकी इंटेंशंस क्या होनी चाहिए आपके लिए, और डेफिनेटली इनको एक्शन क्या लेना है। अभी मुझे लगता है कि बहुत कम बात करते होंगे, आपसे बातचीत हो रही होगी लेकिन ऐसा नो कांटेक्ट तो मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन चीज़ें किस तरह से अच्छी होगी या नहीं होगी, इनके मन में डर बैठा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपसे थोड़ा-सा अपने अपने आप को थोड़ा-सा खींच लिया है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स बताता है कि आपसे नई शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से पहले बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स किसी बात को लेके ये भी बहुत अड़े हुए से लगते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ तो मैं मनवा के रहूँगा, ठीक है। कुछ ऐसी बात है जो कि आप दोनों को ही समझ में आती होगी, आपकी सिचुएशन है, आप बहुत बेहतर से समझते हैं। और डेफ़िनेटली यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यही बता रहा है कि कोई चीज़ के बारे में ये अड़े हुए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो इनके इरादे बहुत सही हैं लेकिन कुछ डर मन में बैठा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चलिए और देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या छुपा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या छुपा रहे हैं यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर से। यूनिवर्स बताएं क्या छुपा रहे हैं। इनकी इंटेंशन सही है लेकिन क्या छुपा रहे हैं, मेरे व्यूअर को क्या नहीं बताना चाहते।
एस ऑफ वॉन्स, ओके, क्या छुपा रहे हैं यूनिवर्स, बताएं। नाइन ऑफ कप्स, क्या छुपा रहे हैं, ये तो बहुत सारे आ जाएंगे। यूनिवर्स बताएं क्या छुपा रहे हैं। 1 और 2 कार्ड चाहिए हमको, सिर्फ 1 और 2। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। और देखिए बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ट्स, जैसे कि मैंने कहा वेट अ मिनट, ओके, ये एस ऑफ वॉन्स है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर कोई नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में देखिए, दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है। सबसे पहले ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा, किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हुए हैं, पहले भी किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, या फिर कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इनको हमेशा दुख ही मिले, मतलब कोई इमोशनली हर्ट करता है, कोई क्या कह जाता है, कोई ज़िंदगी में आता है, कोई चला जाता है, कोई इन एंड आउट करता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से लग रही है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जो आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में रहा हो, ठीक है, और उसी से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। अगेन यहाँ पे 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7, 9 और 8, सॉरी 7, 9 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आपसे मिले उतना ही रेजोनेट कीजिएगा। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, सजिटेरियस है, टॉरस है, एक्वेरियस है, ठीक है। ये वाले साइन मुझे आगे नज़र आ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे आपसे क्या छुपा रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये इन्होंने आपको नहीं बताया होगा। डेफिनेटली इनका पास्ट में कोई रह चुका है इंसान, जो जिसने इनको बहुत दुख दिया है या फिर हार्ट ब्रेक दिया है। ये बहुत किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे इनको बिल्कुल धोखा मिला है, ऐसा ऐसा इनको फील होता है। तो ये चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं, ठीक है। आपको बताना नहीं चाहते कि पहले कितनी हर्ट हो चुके हैं, और उस हर्ट की चीज़ को किसी को बताने से इनको लगता है कि दुख इनका वापस वापस मतलब ग्रो करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में इसीलिए हैं कि किसी भी चीज़ को लेके ये अभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके बारे में भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इनके साथ लॉयल रहेंगे नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप को लेके जिससे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इनको आगे फूँक फूँक के कदम रखना है। जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ वॉन्स, ये क्या छुपा रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और पैशनेट भी आपसे बहुत हैं, ठीक है। और ये जो होता है कि भगवान का दिया हुआ न्यू बिगनिंग होता है, यानी कि आप कहें कि कोई ऐसी शुरुआत होती है जो कि बहुत बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म तक चलती है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं मुझे कि आपसे बता रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, यानी कि आप जैसा पर्सन ही इनको चाहिए था। ये अपनी विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं, लेकिन उसको कैसे पूरा किया जाए इसके लिए इनके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, ड्रीम्स बहुत हैं आपके लिए। अपनी लाइफ में आएंगे तो आप किस तरह से रहेंगे, आपके लिए डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीम, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं इनके, और इन गोल्स को पूरा करने के लिए इनको क्या करना है ये भी इनको पता है। ये सब बातें आपसे छुपाई हुई है, बता नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो ये आपके पास मिलने के लिए आना चाहते हैं, बल्कि एक साइकिल शुरुआत करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ सेटल हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये आप दोनों ही रेडी हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आपको तो सिक्योरिटी चाहिए जो आपको देंगी, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात का है कि आप इनके बाद में आपकी इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ रहेगी, आशा है इनको, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ट्स पहले भुगत चुके हैं, तो फिर ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि इनको डाउटफुल है कि क्या अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इस तरह की बातें सोच रहे हो। डेफ़िनेटली यहाँ पे आपका लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके साथ जर्नी करना चाहते हैं, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और न्यू न्यू जर्नी का या न्यू स्टार्ट का कार्ड भी हमारे पास आया था मैसेज में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एफर्ट्स दिखाएँगे डेफ़िनेटली। ये आपकी चीज़ों का पेशेंटली वेट करेंगे। अगर आप इनको बोलते हैं कि थोड़ा वक़्त और लीजिए, या फिर आपसे कुछ वक़्त माँग रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इनको लगता है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों में, ठीक है। स्लो एनर्जी में है, लेकिन करेंगे शुरुआत ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो आपसे न्यू बिगनिंग छुपा रहे हैं। इनका जो दुःख मिला है इनको पास्ट में, वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि बताने से दुःख इनको वापस वही चीज़ें सामने आएगी जो कभी ये भुगत चुके हैं। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, थोड़े से दुःख झेल चुके हैं, तो इनसे बाहर आने के लिए इनको टाइम लगेगा, हीलिंग लगेगी, और वो हील कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। ये आपका काम है। चलिए देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, ठीक है। ये क्या छुपा रहे हैं हमने देख लिया, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है छुपाने की, ठीक है। इसमें कोई अपने इमोशंस को नहीं बताना चाहता फ़िलहाल की स्थिति में, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। विद इन 1 वीक नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स बताएं।
नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, आप मेरे बहुत बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। इवन मैं बताऊं कि काफ़ी लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको वीडियो पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, तुरंत दबाइए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब का बटन भी साथ में ही होता है, तो दबा दीजिए जब भी, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। और पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, वहीं पे मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके, चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ओके, मेरे पास कुछ कार्ड्स आए हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और दीजिए मीन्स क्या एक्शन होंगे। इनके एक्शन क्या होंगे। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जैसे कि मैंने अभी रिसेंट बताया आपको कि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स, ये कन्फ्यूजन में है। जैसे अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि ये कन्फ्यूजन में है और 7 डेज़ में क्या होने वाला है, ये कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले नहीं है। ओवरऑल इनके माइंड में अभी भी आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे सच्चाई से सुनना चाहते हैं। इवन आपने बोला होगा इनको, डेफिनेटली बोला होगा कि आप इनके बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते, और इनका कोई पास्ट रह चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इनके एक्शन मुझे बहुत कुछ खास नहीं लग रहे, ठीक है। ये जीवन में अकेले हैं लेकिन आपके ऊपर ध्यान है, ठीक है। स्टक महसूस करते हैं लेकिन आपको मिस करते हैं, आपको ही याद करते हैं। 2 चॉइसेस हैं पर आपको चुन चुके हैं। मन ही मन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपसे कोई सच सुनना चाहते हैं। बार-बार आप इनको विश्वास दिलाएँ, बार-बार इनको, इनके ट्रस्ट को जीतते रहें, ये चाहते हैं। ये अपने आप को बंधा हुआ फ़ील करते हैं कि मैं एक बार धोखा खा चुका है, या फिर कोई और भी इश्यू हो सकता है, या कोई इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर फैमिली मेंबर का प्रेशर हो सकता है जिसके कारण ये आपके प्रति एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में अकेले हैं, काफ़ी कुछ पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये एक बर्ड के ऊपर ध्यान है, यानी कि आपके ऊपर ध्यान है इनका पूरा। लेकिन ये डिसीजन लेने में इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनको चॉइसेस तो हैं, लेकिन क्या करा जाए, कैसे किया जाए, इनको समझ नहीं आ रहा। अगेन वो चीज़ें वापस ना रिपीट हो जाए जो कि इनका पास्ट था, ठीक है। तो ऐसी बातें ये सोचें। तो मुझे इनके कार्ड्स में अगले हफ्ते तक कोई भी एक्शन नहीं नज़र आता। हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करें क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स की एनर्जी है, लेकिन कम्युनिकेशन के अलावा वो तो पहले भी दिख रहा है मुझे होता हुआ, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप में नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ सोच तो ये है इनकी कि 2 डिसीज़न में से एक को लेना है, ठीक है? एक को चूज़ करना है किसी 2 चीज़ों में से, और ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, किसी चीज़ को चुन नहीं पा रहे। ये आप जीवन में अकेले हैं, आप सोच रहे हैं किसी और के साथ मज़े करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप को स्टक, अपने आप ही बाँधे हुए हैं, अपने आप को अपने आप जकड़े हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पे कोई, मैं यही कहूँगी कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी कि आप रिस्की हैं, बहुत कुछ करना जानते हैं। तो आप इनको विश्वास दिलाएँ कि येस, कि आप इन्हीं के लिए सोचते हैं, मतलब आपको आपकी तरफ से बार-बार ये सुनना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने लॉयल हैं, ठीक है? मुझे ये इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, और डेफ़िनेटली यहाँ पे देखिए अगेन 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की रीडिंग में, ठीक है? और ये कोई एक्शन नहीं लेंगे 7 डेज़ तक, क्योंकि इनका माइंड कन्फ्यूजन में बना रहेगा, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। जाने से पहले मैं कुछ एट्रीब्यूट्स लूँगी आपके लिए, ठीक है? ये किस तरह के इंसान हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ब्लैक आइज़, ब्लैक हेयर, इनके ब्लैक आइज़, लड़का लड़की कोई भी है, ब्लैक आइज़ ब्लैक हेयर हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस का कार्ड 2 बार आया है हमारे पास, ठीक है, हो सकते हैं। इनोसेंट, ट्रू लव, तो ये आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इनकी तरफ से इनोसेंट है और ट्रू लव है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आपकी तरफ से श्योर नहीं है, ठीक है। क्रिएटिव वर्क, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, ठीक है। और देखते हैं एट्रीब्यूट्स और क्या आ सकता है आपके लिए। फैमिली सपोर्ट चाहते हैं, हो सकता है कि ये फैमिली के कारण ही आपसे दूर हों, ठीक है। और देखते हैं एक चीज़ और। ओवल शेप, लॉन्ग फेस, तो आपका या आपके पार्टनर का इस तरह का हो सकता है। डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप में क्या देना चाहती है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मिल सकता है आपको इस रिलेशनशिप से, चलिए देखते हैं। ऑपरेशन, किस बात का ऑपरेशन, आई डोंट नो, ठीक है। जिस तरह के कार्ड आएंगे वही मैं पढ़ूंगी, ठीक है। लीव समथिंग, तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास्ट को इन्होंने होल्ड करके रखा है, तो डिवाइन कुछ कहना चाहती है आपसे इन मैसेजेस के जरिए कि आप कुछ किसी को छोड़ना पड़ेगा आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
अब वो कोई भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। एक और देते हैं हम, मनी, तो कोई मनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मनी मिल सकती है, फिर किसी को मनी देनी है। एक और लूँगी मैं, ठीक है। चलिए, गुड न्यूज़, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इसमें, कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ सॉन्ग्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। सॉन्ग है, बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। गाइज ये बहुत अच्छा गाना है, अगर इसको सुनेंगे ना, जब भी सुनेंगे फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, तो यही देखिए सॉन्ग बिल्कुल आपकी सिचुएशन में मैच कर रहा है। ये कह रहे हैं कि बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, ठीक है। तो आपके बिना इनका बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको क्या करूं, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। किसी ने मुझे कहा था कि गाना गाया करो, बिल्कुल मेरी आवाज़ तो फटी हुई, कैसे गाऊँ यार। अंडरस्टैंड मी कि मेरा गला। एनीवेज, क्या यही प्यार है, बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं। फटी हुई आवाज़, आवाज़ को बहुत सुनना लोगों को पसंद है यार, ठीक है। गा दूंगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही प्यार है। एक और सॉन्ग लेती हूँ चलिए इसी बात पे, ठीक है। जिसको भी मेरी आवाज़ पसंद आती है उसके लिए सॉन्ग, ठीक है। ओके, तू तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है वहाँ। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया सबसे पहले लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।